So, hello friends, this is our channel Wiki's Movie TV. आज हम डिस्कस करेंगे स्माइल मूवी की कहानी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मूवी से जुड़ा हुआ एक सरप्राइज एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया है। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन द एंडिंग। ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी होगी बट इसे पूरा ज़रूर देखें क्योंकि एंड इंफॉर्मेटिव है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर यानी रोज़ को ट्रॉमा का शिकार दिखाया गया है। ट्रॉमा के बारे में मैं आपको बता दूं, ट्रॉमा इंसान को किसी भी जगह से मिल सकता है, सामने घटे हुए एक्सीडेंट से या कोई अपने रिलेशनशिप से या बीते हुए कल से, जिसका इफ़ेक्ट ना कि माइंड पर बल्कि पूरा बॉडी पर होता है, जिसमें कई बार आदमी को हेलुसिनेशन आते हैं और वो रियल वर्ल्ड और फेक वर्ल्ड में फ़र्क नहीं कर पाता। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत नशे के हालत में देखने मिलती है जो कि मरने ही वाली होती है। वहाँ पर मेन कैरेक्टर यानी रोज़ का किड वर्जन देखने मिलता है। रोज़ का अचानक सपना टूट जाता है और वहाँ पर उसे एक फ़ोन आता है। दूसरे डॉक्टर अवेलेबल ना होने के कारण रोज़ को ही वो पेशेंट को देखना पड़ता है। रोज़ यहाँ एक हॉस्पिटल में एज अ साइकेट्रिस्ट वर्किंग थी। रोज़ काल नाम के पेशेंट के पास जाती है। काल यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा था, आई एम डाइंग, वी ऑल आर डाइंग। वो उसे थेरेपी के लिए भेज देती है। रोज़ जॉब से घर जा रही होती है तभी वहाँ पर उसे डेस्क पर एक कॉल आता है। वहाँ पर पता चलता है कि एक पेशेंट इमरजेंसी बेसिस पर आया है जिसे इमरजेंसी बेसिस पर ट्रीट करना था। यहाँ पर नर्स रोज़ को पेशेंट की हिस्ट्री बताती है। पेशेंट ने लास्ट वीक में अपने प्रोफेसर को ही हथौड़े से अपने आप को मारते हुए देखा था, तभी से वो ऐसा अजीब बिहेवियर कर रही थी। रोज़ पेशेंट पर चेक करती है। पेशेंट का नाम लौरा होता है। रोज़ लौरा से मिलती है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछती है जैसे कि ये कौन सा मंथ चल रहा है वगैरह वगैरह। और लौरा कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कई चीज़ें दिखती है। अचानक लोग स्माइल करते हुए दिखते हैं। रोज़ उसके ऊपर कहती है तुम्हें एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। लौरा कहती है वो मुझे मारने के लिए आता है। कभी कभी वो मेरे दादाजी जैसा दिखता है जो कि मेरे सामने मर गए थे और मुझे मारने के लिए आते हैं। रोज़ से बात करते करते लौरा को वही एंटिटी उसके पीछे दिखाई देती है। लौरा काफ़ी दूर से चिल्लाने लगती है। कुछ वार्ड बॉयज़ को बुलाने के लिए फ़ोन लगाती है। पीछे मुड़ने पर लौरा क्रीपी स्माइल करते हुए देखती है। यहाँ पर लौरा अपने आप को टूटे हुए बांस के टुकड़ों से अपना गला काटकर खुद को ही मार लेती है। रोज़ को ये देखकर काफ़ी शौक लगता है और वो डरी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें कॉप्स उससे पूछताछ करते हुए दिखते हैं। उनमें से एक कॉप कहता है पागल लोग की हरकतें अनएक्सपेक्टेड होती है। रोज़ कहती है वो पागल नहीं थी, उसे शायद भूत दिखाई दे रहे थे, मरते वक्त वो हंसकर मरी थी। अगले सीन में रोज़ घर पे आती है। आज के एक्सीडेंट को भुलाने के लिए वो दारू का सहारा लेती है। वहाँ पर उसे लौरा की एक आकृति दिखाई देती है। अचानक ट्रेवर वहाँ पर आता है और वो डर जाती है। उसे बताती है आज मेरे सामने एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। वो इतनी स्ट्रेस हो जाती है, उसे याद नहीं रहता कि आज बाहर डिनर का प्लान बना हुआ है। यहाँ पर रोज़ की बहन हॉली अपने बेटे के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है और अपने पुराने घर को बेचने की बात करती है। रोज़ हॉली को मना करती है कि मैं बर्थडे पार्टी पर नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा वो वर्किंग डे है। हॉली कहती है सैटरडे कौन सा वर्क। रोज़ फिर भी मना करती है सिंस रोज़ बहुत थकी हुई थी और उसके साथ जो आज हुआ था उसकी वजह से। अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात वही कॉप से होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोएल रोज़ का एक्स ही था। रोज़ उसे इग्नोर करके अपने डेस्क पर जाती है और लौरा की फाइल पर रिसर्च करती है। स्टेटमेंट पढ़ते वक्त पता चलता है कि लौरा प्रोफेसर को भी मरने से पहले स्माइल करते हुए देखती है। रोज़ को हॉली का कॉल आता है और उसे वो री इन्वाइट करती है। खिड़की से झांकने पर रोज़ को लौरा दिखाई देती है। रोज़ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और अपने घर जाने लगती है। उसे वहाँ पर काल वैसे ही स्माइल करता हुआ दिखता है। उसके पास जाने पर काल जोरों से चिल्लाने लगता है यू आर गोइंग टू डाई, यू आर गोइंग टू डाई, ऐसे ही शब्द वो दोहरा रहा था। रोज़ ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करती है। वहाँ पर सीनियर कहते हैं काल का यहाँ पर कई दिनों से इलाज चल रहा है दूसरे डॉक्टर की तरफ से, बट उसने अभी तक ऐसा बिहेव नहीं किया। तुम्हारे सामने एक लड़की ने अपनी जान ले ली थी, शायद तुम्हें कुछ ऐसा दिख गया होगा जिससे काल भड़क गया। तुम हफ्ते में 80 घंटों से ज़्यादा काम कर चुकी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इस पर रोज़ कहती है मैं ठीक हूँ, उसने अपने से ही हमला किया था और अपने से ही गुस्सा दिखाया था।
रोज़ के सीनियर को उसके जवाब में ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने आप को प्रिवेंट कर रही है। सीनियर फिर भी अपने डिसीजन पर कायम थे और वो रोज़ को घर पे भेज देते हैं। रोज़ घर पे आती है, उसके चेहरे पर वही टेंशन दिखाई दे रही थी। वो फिर से दारू का सहारा लेती है अपने गम को भुलाने के लिए। अचानक डोर का अलार्म बजता है। वो सीजर लेके डोर की तरफ जाती है, बट वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पर उसे सिक्योरिटी कंपनी का कॉल आता है और कॉल आने पर लेडी डेमोनिक वे में उससे कहती है कि शायद तुमने दूसरा डोर चेक नहीं किया है, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ने पर वहाँ पर उसे फिर से फ़ोन आता है, बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके हाथ में फ़ोन ही नहीं होता। सो दैट वॉज जस्ट इमेजिनरी सीन। अगले सीन में कॉप्स आ गई थी और वो कहते हैं कि शायद ये एक फॉल्स अलार्म था। हमने पूरे एरिया को चेक किया, यहाँ पर कोई नहीं था, शायद आपको वहम हुआ होगा। उसी रात रोज़ को माँ का सपना आता है और वो डर के मारे नींद से उठ जाती है। रोज़ अपने लैपटॉप से लोरा के सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनती है। बीच में उसको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर उसे अपनी माँ दिखाई देती है। रोज़ काफ़ी डर जाती है और उसको देख ट्रेवर भी डर जाता है। अगले दिन ये सब बातें वो अपने पुराने साइकेट्रिस्ट के साथ शेयर करती है। वहाँ पर डॉक्टर कहती है, तुम अपने बचपन के ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हो। तुम वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहती बिकॉज समहाउ तुम खुद को ही दोषी मानती हो जो तुम्हारे माँ के साथ हुआ था। जब तक तुम अपने आप से सामना नहीं कर लेती, ये सब चीज़ें तुम्हें हॉन्ट करती ही रहेगी। यहाँ पर रोज़ मेकअप करते हुए स्माइल करने की कोशिश करती है। इस सीन पर हमें पता चलता है कि जो लोग लिटरली अंदर से टूट जाते हैं और वो किसी भी चीज़ से गुजर रहे होते हैं, वो अपने आप को दूसरे के सामने खुश दिखने का दिखावा करते हैं, और रोज़ भी यही कर रही थी। अगले ही सीन में रोज़ गिफ्ट लेकर उसके बर्थडे पार्टी में जाती है और होली के बेटे को गिफ्ट देती है। होली का बेटा काफ़ी खुश था। होली का बेटा गिफ्ट खोलने पर उसे वहाँ पर मुस्टैश की लाश मिलती है, जो कि रोज़ की बिल्ली थी। रोज़ लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे वहाँ पर वही स्माइल वाली एंटिटी देखने मिलती है। उससे वो काफ़ी डर जाती है और खुद को ही चोट पहुँचा लेती है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रेवर को हॉली कहती है रोज़ को फिर से एंजाइटी अटैक आने लगे हैं। यहाँ पर ट्रेवर रोज़ के बिहेवियर से काफ़ी तंग आ चुका था। उससे वहाँ पर वो झगड़ा करता है और कहता है ये सब तुम्हारा हेरिडेटरी है, यानी कि पुश्तैनी। तुम्हारी माँ भी पागल थी और तुम भी पागल हो। रोज़ ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है और वो खुद को काफ़ी अकेला समझती है। यहाँ पर रोज़ फिर से रिसर्च करती है लोरा के प्रोफेसर के बारे में। वहाँ पर उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो हेल्प मांग रही थी। रोज़ उसे इग्नोर करके वही सो जाती है। अगले दिन वो प्रोफेसर के घर जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रोफेसर एक कॉन्फ्रेंस से आए थे। वहाँ पर प्रोफेसर ने एक औरत को सुसाइड करते हुए देखा था। प्रोफेसर के रूम में जाने पर रोज़ को काफ़ी डरावनी आकृति देखने मिलती है, जिसमें से प्रोफेसर की एक भाई की आकृति थी जिसकी मौत उनके ही सामने हुई थी। बात करते करते प्रोफेसर के बीवी को पता चलता है कि ये कोई रिपोर्टर नहीं है। उसकी बीवी रोज़ को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में रोज़ जोएल के पास आती है और उस इंसिडेंट के बारे में पता करती है। प्रोफेसर ने जिस औरत की सुसाइड देखी थी उस औरत को सर्च करने के लिए कहती है। जोएल पुलिस रिकॉर्ड से सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। वहाँ पर एक और चीज़ पता चलती है, वो औरत ने भी एक आदमी को मरते हुए देखा था। उसकी मौत पेट्रोल पंप पर हुई थी, इसलिए उसकी फुटेज अवेलेबल थी। फुटेज देखते हुए पता चलता है जो आदमी अपने आप को मार रहा था वो मरने से पहले स्माइल कर रहा था। रोज़ ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ट्रेवर के पास चली जाती है, उसे बताने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ और मेरे पीछे एक डीमन पड़ गया है। यहाँ पर ट्रेवर उसके डॉक्टर के साथ ही बैठा हुआ था, जो कि रोज़ को अच्छा नहीं लगता। फिर रोज़ हॉली के पास चली जाती है उसको समझाने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ और मेरे पीछे डीमन पड़ गया है, पर यहाँ पर भी हॉली उसकी एक बात नहीं सुनती। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है हॉली बचपन में ही घर छोड़कर भाग गई थी और हॉली कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगले सीन में ट्रेवर पूरी कनेक्टिंग लिंक निकालता है जिसमें से ऐसे 22 खून हो चुके थे, उसमें से सिर्फ एक बंदा बच गया था और वो जेल में है। रोज़ और जोएल उससे जेल में मिलने जाते हैं। रोज़ उसे कहती है तुम जिससे गुजर रहे हो मेरी भी एक पेशेंट उससे गुजर रही है। यहाँ पर वो आदमी कहता है अगर तुम्हें उस डीमन से बचना है तो तुम्हें किसी के सामने किसी का खून करना पड़ेगा।
जिससे वो कर्स खून देखने वाले पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और तुम बच जाओगे। ये सब सुनकर रोज़ चिल्लाती है, मैं किसका कैसे खून कर सकती हूँ। ये सुनकर वो आदमी काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। रोज़ घर आने पर उसकी डॉक्टर उसे मिलने आती है। रोज़ डॉक्टर को सब कुछ बताती है कि मेरे पीछे एक डीमन पड़ गया है। तभी उसे वहाँ पर एक कॉल आता है। कॉल पर डॉक्टर की ही आवाज़ सुनाई देती है। इस सीन पर हमें पता चलता है जो डॉक्टर घर पर आई हुई थी वो डीमन थी। डॉक्टर को हम डीमन के रूप में देखते हैं और रोज़ उससे काफ़ी डर जाती है। वो किसी को मारने का फैसला करती है। वो अपने पेशेंट का खून करने जाती है। पेशेंट को कई बार चाकू मारने पर भी पेशेंट नहीं मरता। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि रोज़ को हैलुसिनेशन हो रहे थे, जबकि वो पार्किंग में ही बैठी हुई थी। रोज़ वहाँ से भाग जाती है और जोएल को बताती है, ये एंटिटी मुझे जीने नहीं देगी। अगर मैं किसी के सामने ना आऊँ और किसी के साथ नहीं रहूँगी तो शायद मैं बच जाऊँ। रोज़ अपने बचपन वाले घर में जाने का डिसीजन ले लेती है। वो घर जंगल में था, मतलब वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं था। घर में जाने पर रोज़ का हमें फ्लैशबैक देखने मिलता है, जहाँ पर रोज़ की माँ नशे की हालत में इस तरह डूबी हुई थी कि वो अपने आप बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। वो रोज़ से फ़ोन मांगती है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। यहाँ पर बचपन वाली रोज़ दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने आप को मरने के लिए छोड़ देती है। रात होने पर उसे वहाँ पर गैस लाइट मिल जाता है। रोज़ यहाँ पर अंधेरे में उसी बेडरूम में फिर से जाती है। वहाँ पर उसे अपनी माँ देखने को मिलती है। यहाँ पर रोज़ की माँ उसे माफ़ी मांगती है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, मेरे अंदर तभी एक शैतान था, इसलिए वो तुम्हें सताता था। वहाँ पर माँ कहती है तुम मुझे बचा सकती थी बट तुमने बचाया नहीं। ये कहते कहते उसकी माँ एक बड़े डीमन का रूप ले लेती है। वो डीमन उससे पकड़ लेता है और डीमन कहता है तुम अपने दिमाग में बसे हुए डर से नहीं भाग सकती। रोज़ अपनी पूरी शक्ति लगाकर डीमन को अपने से दूर कर लेती है और उसके ऊपर गैस लाइट फेंक देती है, जिससे वो डीमन को जला देती है। घर के बाहर आने पर वो घर को जलता हुआ देखती है। सीम्स कि उसके सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। वो जोएल के घर में आती है और उससे कहती है मैंने किसी को भी अपने इतने करीब नहीं आने दिया, क्योंकि वो मेरा पास जानेंगे तो मुझसे दूर हो जाएंगे। रोज़ कहती है जब भी मैं तुमसे मिली थी तभी मैंने तुम्हारे भले के लिए ही अपने से तुम्हें दूर किया था। रोज़ जोएल के साथ रहने के लिए खुद को प्रपोज करती है। तभी जोएल कहता है मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये कहते कहते जोएल को भी वो हम स्माइल एंटिटी बनते हुए देखते हैं। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है रोज़ अपने बचपन वाले घर से बाहर निकली है। ना तो उसने डीमन का सामना किया था, ना ही उसको जलाया था। तभी वहाँ पर रियल जोएल आता है। रोज़ उसे देखकर डर जाती है और डर के मारे घर में भाग कर जाती है। वहाँ पर बिग साइज डीमन फिर से देखने मिलता है। यहाँ पर रोज़ अपनी हिम्मत पूरी तरह हार चुकी थी और रो रही थी। वहाँ पर डीमन अपना रियल फेस दिखाता है और रोज़ को पोजेस कर लेता है। घर के अंदर जाने पर जोएल को उसके सामने रोज़ स्माइल करते हुए दिखती है। रोज़ अपने ऊपर स्माइल करते हुए घासलेट छिड़क लेती है और उसको जोएल के सामने खुद को जला लेती है, और शायद जोएल के ऊपर वो कर्स ट्रांसफ़र हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी में काफ़ी सारे ऐसे सीन हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ट्रॉमा और डिप्रेशन के बारे में कई सारी मूवी देखी है, पर ऐसी हॉरर जॉनर में अब तक नहीं देखी। ये मूवी अपने आप में ही एक मास्टरपीस है जिसे हम सबको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मेन कैरेक्टर ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वो मूवी में लिटरली वो डिप्रेशन में जाती हुई दिखी थी, जैसे कि उसका हाथ चबाना, जल्दी जल्दी चलना, फेक स्माइल करना इत्यादि। तो यहाँ पर रोज़ का कैरेक्टर ऐसे दिखा है जिसे बचपन में अपने माँ से काफ़ी मारपीट सहन करनी पड़ी थी और उसके सामने ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिसका असर उसके पूरे लाइफ पर दिखता है। उसका ये ट्रॉमा तभी ट्रिगर हुआ था जब भी लॉरा उसके सामने मर गई थी। वहाँ से उसको डीमन किसी ना किसी रूप में दिखाई देता है, मेनली अपनी माँ के रूप में जो उसके सपनों में आती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डीमन किसी तरह आदमी के बिगेस्ट फियर को अनफोल्ड करता है और उसको अपना साधन बना लेता है और उसके ऊपर पूरा हावी हो जाता है। से फॉर एग्जांपल रोज़ को सब छोड़कर जा चुके थे और वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर रही थी या किसी के साथ नहीं रह रही थी, सिर्फ उसके साथ जोएल रहता था। इसलिए डीमन रोज़ के माइंड में इस तरह वहम क्रिएट करता है
जैसे रोज डीमन को मारकर पूरी तरह रिलैक्स होकर जोएल के पास जाती है। अक्सर आदमी का विश्वास या आखिरी सपना वहीं पर टूटता है जिस पर उसका पूरा भरोसा रहता है। यहाँ पर रोज के साथ भी वैसा ही हुआ था। वहम टूटने पर वो खुद को उसी बचपन के घर में खुद को देख पाती है और पूरी हिम्मत हार जाती है। जबकि रोज अपनी पूरी हिम्मत हार चुकी थी, तभी डीमन उसे पोजेस कर लेता है। ये बात हुई हिम्मत टूटने की। मूवी में हर एक कैरेक्टर का फियर, ट्रॉमा, डिप्रेशन फिर से ट्रिगर होते हुए भी दिखाया गया है। से फॉर एग्जाम्पल लोरा के बातों से पता चलता है उसने अपने दादाजी को मरते हुए देखा था। उसे दादाजी दिखते हैं। सेम वे प्रोफेसर को अपने मरा हुआ भाई दिखता है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, जिसमें प्रोफेसर भी इन्वॉल्व था। रोज अपने आप को बाहर से स्ट्रांग दिखा रही थी, जबकि वो अपने ट्रॉमा से ही कभी बाहर नहीं निकल पाई थी। और यहाँ पर दिखाया गया है कि रोज ज़्यादातर ओवर टाइम जॉब कर रही थी, ये जताने के लिए कि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है, जबकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा था। एंड उसने अपना पास्ट किससे भी शेयर नहीं किया था। वो हमेशा से अपने पास्ट लाइफ से भागती आ रही थी, ना कि उसका सामना कर रही थी। ये सीन हमें उसे मेकअप करते हुए दिखाई दे रहा था जब भी वो फेक स्माइल कर रही थी। हमारे इंडिया में अगर किसी का एक्सीडेंट होकर उसके हाथ पैर कट जाएंगे तो उसको सिंपनी देने पूरा गांव आ जाएगा, बट किसी की मेंटल कंडीशन अच्छी ना हो तो उसे पागल बुलाते हैं। डिप्रेशन इज़ अ वेरी बैड प्लेस टू स्टे, सो प्लीज़ डिस्कस योर मेंटल कंडीशन विथ योर कंपेनियन और योर फ्रेंड्स और विथ योर पेरेंट्स। आई वुड स्ट्रांगली फील कि बात करने से ही बात बनती है। ज़्यादातर ऐसे मरीज सामने वाले से काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं, जब भी उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो वो काफ़ी दुखी होते हैं, और वो दुखी भी अकेले होते हैं, और वो दुख किसके साथ बांटते भी नहीं। और कभी कभी उनका फ्रस्ट्रेशन ऐसा निकल जाता है कि लोग उनको पागल कहते हैं। आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर कोई आपके आसपास कोई भी इस सिचुएशन से अगर गुजर रहा हो तो उसे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए उसको फोर्स कीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एंड में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी है, वो लिंक जिसमें लोरा और उसके प्रोफेसर की क्लिप है, जो कि स्माइल मूवी के डायरेक्टर पार्कर फेन ने पहले ही यूट्यूब पे डाल दी थी। तो प्लीज़ चेक दिस आउट ऑल्सो। थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो माय इंस्टा चैनल। थैंक यू।